धन्यवाद सर। मेरे सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं शहीद लाल पतंधर को नमन करते हुए नमन करता हूं अपने उन बड़े भाइयों को, अभिषेक यादव, विवेकानंद पाठक, अखिलेश गुप्ता गुड्डू, जिया कुनैन रिजवी को, जिन्होंने छात्र संघ को बहाल कराया था साथियों 2012 में। साथियों, मैं नमन करता हूं इन क्रांतिकारी साथियों को जो मेरे सामने खड़े हैं, जो आने वाले भविष्य में देश की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे, जिनके कंधे से कंधा मिला करके मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं साथियों। मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं साथियों। मैं नमन करता हूं अपने इन गुरुजनों को, अपने इन सीनियरों को, अपने इन पूर्व पदाधिकारियों को, मैं नमन करता हूं कर्मचारियों को और पत्रकार बंधुओं को। साथियों, मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया था पढ़ने के लिए, तो मेरे अंदर एक अरमान था कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने चल रहा हूं। मेरे पिता की आंखों में अरमान था कि बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा है, IAS बनेगा, PCS बनेगा। तो मेरी मां रो रही थी साथियों। तो मेरे पिता ने मेरी मां को समझाते हुए कहा था, दिए को रख दो हवाओं में तो जलना सीख जाएगा, बच्चा लड़खड़ाएगा तो पढ़ना चलना सीख जाएगा। तो साथियों, जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता हूं साथियों, तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती हैं साथियों। हम लोग 24 घंटे लाइब्रेरी की बात करते हैं साथियों। हम लोग PhD के छात्र भाइयों से पढ़ने को मजबूर होते हैं साथियों। जब हम प्रोफेसर से क्लास की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय का तानाशाह प्रशासन हमारे ऊपर लाठी और बटों पीटों से हमारे अरमानों को कुचलने का काम करता है साथियों। तो तय आपको करना है साथियों कि आप विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों को चुनोगे। साथियों, हम लोग विश्वविद्यालय में छात्रा बहनों की सुरक्षा के लिए लगातार CCTV कैमरे की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय को पूर्वासी परिसर बनाने की मांग करते हैं। तो विश्वविद्यालय के लोग, विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति हम लोग के अरमानों को, हम लोग के संघर्ष, जब भी हम लोग संघर्ष करने जाते हैं तो हम लोगों के अरमानों को लाठियों से, पुलिस की लाठियों से दबा दिया जाता है साथियों। हम लोग लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यहाँ का रिसर्च शून्य पे चला गया है साथियों। यह विश्वविद्यालय अंदर 200 की सूची में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है साथियों? अब जवाब मांगने का उन सभी छात्रों से, उन छात्रों से, विश्वविद्यालय के उन प्रशासनिक अधिकारियों से जो नहीं जानते साथियों कि जब हम लोग संघर्ष करते हैं तो ये लोग कहां सोते हैं? अपने बंद कमरे में से पुलिस की लाठियां, पुलिस को बुलाते हैं और लाठियों से हम लोग को मार के भगवा देते हैं साथियों। हम लोग इस विचारधारा के लोग हैं जो लोहिया, जिस सपने को लोहिया जी ने देखा था, जयप्रकाश नारायण ने देखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जो आज की वर्तमान सरकार उस सपने को साकार कर रही है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप वितरण कर करके उस संचार क्रांति को अग्रदूत बनाया, जहां तक आज केंद्र की सरकार बिजली तक नहीं पहुंचा पाई है साथियों। तो मैं ऐसे नेता का समर्थक हूं, उस नेता अखिलेश यादव का समर्थक हूं, उस विचारधारा का समर्थक हूं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम इस पे चमन से बेवफाई का। जिन्होंने मसल डाला कलियों को अपने हाथों से, वही आज वादा कर रहे हैं मुझसे रहनुमाई का। साथियों, यही विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग, यही प्रशासनिक अधिकारी, यही केंद्र की सरकार हमारे दलित भाई रोहित बेमुला की हत्या का कारण बनती है। ये पूंजीवादी लोग, ये सामंतवादी लोग, सांप्रदायिक लोग जो हमारे दलित भाई रोहित बेमुला की हत्या का कारण बनते हैं। वहां का जब कुलपति, तानाशाह कुलपति जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसका कार्यक्रम लगता है तो बहन ऋचा सिंह के साथ मैं सबसे पहले आपका भाई BP यादव यही साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में जाता है और उस तानाशाह कुलपति को बैरल वापस लौटना पड़ता है साथियों। तो हम लोग ऐसी विचारधारा के लोग हैं साथियों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभिषेक यादव के एक इशारे पे जब हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया था, एक ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है, जो देश को 2 मुल्कों में बांटना चाहता है साथियों, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहता है साथियों,
मैं ऐसे लोग, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान जितना कालिदास शुद्र का है उतना ही कबीर, रहीम और नजीर बनारसी का भी है साथियों। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये एबीवीपी के लोग जो आज आपसे रहनुमाई का वादा कर रहे हैं, उस दिन कहा थे जब हमारी बहन ऋचा सिंह सालू यादव के साथ तमाम बहनें WH के वही कृष्णा कोचिंग के गेट पर बैठी थी, इन्होंने यह बद्धता की थी साथियों। इनसे पूछिएगा कि ये कितना सम्मान करते हैं हमारी छात्रा बहनों का, इनसे पूछिएगा कि ये कितना सम्मान करना जानते हैं हमारी छात्रा बहनों का। साथियों, तो मैं इन राष्ट्रवादियों को, यही एबीवीपी के लोग राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, तो मैं इन राष्ट्रवादियों के बारे में कहना चाहता हूं कि भूख तन मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बेकार बना देती है, भूख के भूखे पेट को राष्ट्रवाद सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो साथियों, हम लोग के बीच कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो नामांकन पत्र नहीं भर पाते साथियों, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे लोग हम लोग के बीच ऐसे लोग भी हैं साथी जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम लोग आपके लिए सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, कुलपत के विरुद्ध लड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं साथी जो कुलपत के पक्ष में नारे लगा रहे थे, तो उनसे पूछिएगा तब आपका छात्र हित कहा गया था जब आप कुलपत के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो साथियों, तय आपको करना है कि आप किसके साथ रहोगे, उन साथियों के साथ कि जो जिंदाबाद कुलपत के जिंदाबाद करते हैं, कि उन साथियों के साथ जो कुलपत का मुर्दाबाद करते हैं और छात्र हित की बात करते हैं साथियों। तो आप लोग संघर्ष को सलाम करिएगा। मैं इस माध्यम से जिस जोश और जज्बे से आप लोग मेरे लिए खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न घबराए अंधेरी रातों से मेरा साथी, इन्हीं अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब WH की बहनों पे बम फेंका जाता है तो बहन ऋचा सिंह उसकी गवाह है, बहन ऋचा सिंह उसकी गवाह है। इन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई DP बहनों के ऊपर बम फेंका गया है, इनसे पहले पहुंचकर मैंने वहां रोड किया था। तो साथियों, आप तय कर लीजिएगा कि आपके लिए संघर्ष किया कौन किया है, आप उनको भी मतलब अच्छा संघर्ष दीजिएगा। समय भी समाप्त है साथियों, आप लोग ऐसे लोगों को शासन मत आने दीजिएगा जो लोग प्रचार न पाते हो, बहनों का सम्मान करना न जानते हो, और चंद समाजवादियों को ये जवाब दीजिएगा की ताकत क्या है। DP यादव की ताकत सलून में रहने वाला छात्र है, बंगाल में रहने वाला छात्र है, अल्लाहपुर में रहने वाला छात्र है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवाद।